बयानबाजी करते हैं। कहाँ चले गए? रेडी पटरी वालों से हम जीएसटी पे चले गए। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को वापस लाना चाहती हूँ चर्चा में। जो मैं सवाल पहले पूछना चाहती थी, पिछले जो 30 दिन की हम तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश यही है कि वो हर किसी जो वर्ग है उनके लोगों से मिले और एक सिंबलिज्म जो होता है, आपको लगता नहीं है कि जो एक पूरा मैसेज दिया जा रहा था पिछले वक्त से कि कुछ लोग हैं इस सरकार से नाराज हैं, उनको एक आउटरीच की कोशिश की जा रही है? पद्मजा, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के दशानन की तरीके से 10 सर हैं। पिछले 30 दिनों में लोग क्या करते हैं, लेकिन इन 10 सरों के सिर्फ पैर 2 हैं। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पैरों से क्या करते हैं ये लोग, वो इंपॉर्टेंट है। 10 सरों से क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। किससे मिल रहे हैं, किससे गले लगाते हैं। 750 से ज्यादा किसान, जिसमें बहुतायत में माइनॉरिटी सिख के किसान थे, उनकी हत्या हुई, क्या नाम, शहादत हुई है किसान आंदोलन में। क्या किया इन्होंने, आपके सामने है। 3 साल लगातार, 387 दिन लगातार वहां पर बैठे हुए थे दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर। आज की डेट में भी डल्लेवाल साहब खनौरी बॉर्डर पर ऑलरेडी आमरण अनशन कर रहे हैं। 37 दिन हो गए हैं इनके। इसके बाद आप आ जाइए सीधे सीधे संभल पे, मैं आपको और पुरानी बहराइच पे, संभल पे, इन जैसे जो दंगे कराए जा रहे हैं। उसके बाद आप चादरपोशी कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चादरपोशी के साथ साथ जिन आप माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी मानते हैं, उन माइनॉरिटीज के हक और हुकूक की भी बात कर लीजिए आप। और हक और हुकूक की बात आप कर लीजिए मेरे देश के समस्त बेरोजगारों की, बीपीएससी के भी स्टूडेंट्स के हक और हुकूक की आप बात कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा। आप यहां पे आरओ की परीक्षा है, अजय भाई, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, बिहार के भी बड़े नेता हैं, भगवान करे आप आगे भी तरक्की करें, लेकिन आप बीपीएससी के छात्र और उत्तर प्रदेश में वो चाहे आरओ के छात्र हों और चाहे देश में सारे बेरोजगार हों, 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। अभी तक आपने वो बात नहीं करी। मणिपुर आप नहीं गए और पूरा पूर्वोत्तर, अब आप ही की रिपोर्ट कह रही है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है कि मणिपुर के कारण पूरा पूर्वोत्तर अशांत हो गया है। पूरा पूर्वोत्तर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है। और अगर आप इसके बाद भी अगर आप नहीं चेतते हैं तो भगवान मालिक है आपका, कैसे असुरक्षित हाथों में हम लोगों ने देश को दे दिया है। वो आज की डेट में ऐसा हमारा प्रधानमंत्री हो गया कि सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ में आप फोटो खिंचा करके, वो सेलिब्रिटी भी पंजाब का बच्चा है, याद रखना, इस देश का बच्चा है, काली पगड़ी पहन करके आपकी क्या नाम आपके पास आया था। और इस चीज को समझ लीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। भी मेरे एक साथी ने कहा था कि भाई एक दे दीजिएगा ट्वीट, ये अशोक श्रीवास्तव है, नाम लेकर के कहता हूं, दूरदर्शन यानी प्रसार भारती के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, या पता नहीं कौन सा पोस्ट है, और ये अपने आप को कहता है कि हाँ मैं संघी हूं, भाजपाई हूं, या ऐसा है वैसा है। इस पोस्ट को दिलजीत दोसांझ की पढ़ लीजिएगा, और बाकी पोस्ट भी मैं अजय आलोक जी आपके समर्थक हैंडलों की और आपके ऑफिशियल हैंडलों की लाकर के दे दूंगा, जो दिलजीत दोसांझ को कल तक गाली दे रहे थे। इस चीज को याद रखिएगा कि सुरेंद्र राजपूत कभी गलत बात नहीं करता। उनका नाम लेकर के यहाँ पे डिस्कशन करना सही नहीं है, क्योंकि वो खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है, पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। करण वर्मा, सुनिए सुनिए और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद भाजपा ने अटैक ना किया हो, समर्थकों ने किया है, और वो खुद यहाँ पर है नहीं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, हम उनको ना डिफेंड कर सकते हैं ना कंडेम कर सकते हैं। नहीं, आपने, चूंकि मुझे चुनौती दी गई, पद्मजा आई एम सॉरी, मुझे चुनौती दी गई थी, मैं आपको फिर से कहता हूं। और आप एक काम करें ना, आप इसी ट्विटर, आपको तो मालूम है, आप तो खूब अच्छे से ट्विटर को जानती हैं, एक्स पोस्ट को जानती हैं, अशोक श्रीवास्तव जी की फाइल उठाइए, मैं तो ट्विटर के अकाउंट्स उठाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो फैसला आपका, वो फैसला हमारा। देखिए पद्मजा जी, एक बात समझनी हमें चाहिए, ये लोग जो माइनॉरिटीज की बात बोलते हैं, अभी हमारे जो कांग्रेस के समर्थक थे उन्होंने कहा माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत वो हुआ है। इनको मैं बता दूं, 31% घर पीएम आवास योजना के तहत हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ही मिले हैं। इनको ये बात पता होनी चाहिए। 33% किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो जा रहा है वो मुसलमान भाइयों और बहनों को ही जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत भी 36% जा रहा है। मोदी जी के आने से पहले माइनॉरिटीज की अगर मैं बात करूं, 20,000 स्किल ट्रेंड थे, आज 2 मिलियन स्किल ट्रेंड, 5% गवर्नमेंट जॉब्स थी, आज उनके पास 10% गवर्नमेंट जॉब्स बोल रहे हैं। शादी शगुन स्कीम, दूसरे को इंटरप्ट ऐसे मत करिए प्लीज ऐसे मत करिए, बीच में मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। शादी शगुन स्कीम एक्सक्लूसिवली मुस्लिम महिलाओं के लिए 51,000 रुपए,
तो ये झूठ, ये भ्रम अब आप फैलाना बंद कर दीजिए। चाहे हमारे सिख भाई बहन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए प्रधानमंत्री ने किया। ये तो खैर टोकनिज्म है कि चादर भेज दिया और से मिल गया। झूठ बोल रहे हैं पद्मजा, दिए हैं, स्किल दिए हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस पे आपके पास क्या है कहने को? झूठ बोल रहे हैं। आपकी हालत आज यही है कि अरे झूठ बोल रहे हैं लगातार। रहा धूल आपके माइनॉरिटी का बजट कितना था? माइनॉरिटी का बजट लगातार घटाते चले गए। अच्छे अच्छे जो मदरसे थे, जो स्कूल थे, जो चीजें मदरसा मॉडर्नाइजेशन भी इसी सरकार में हुआ है यूपी में। यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमला आप करते हैं, किस पे माइनॉरिटीज का बजट बताइए, गिराते हैं। आंकड़े के साथ बताइए। स्कॉलरशिप एक आती थी, वो बंद करवा दी आपने। 2 करोड़ प्रदेश करके पढ़ो बेटियां करके एक स्कॉलरशिप आती थी, वो बंद करवा दिया करके। झूठ और ढकोसलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। कभी गाय के नाम पर, कभी नारों के नाम पर लोगों की लिंचिंग हो रही है, आज ही हुई है। चेक करने दीजिए। आपके समर्थक लोग आकर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। करण वर्मा को बात पूरी करने दीजिए, फिर विवेक श्रीवास्तव। सिखों दिख जाता है तो मैं इनको जरा बता दूं, ये बिना पढ़े लिखे आंकड़े अंडरस्टैंड देने से कुछ होता नहीं है। 2.1 करोड़ मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप्स मिली थी 10 साल में मनमोहन सिंह जी के। आज वो जो 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के हैं, वो 2.1 करोड़ से बढ़कर 3.2 करोड़ हुआ। कहा गया ये आकर के। अरे सैयद जी, क्या लग रहा है आपको? आप एक्सपोज हो जाएंगे इसलिए बोलते चले जा रहे हैं आप। थोड़ा शर्म करिए, सुनिए। मैं आप जब बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुनिए जरा। 2.1 करोड़ स्कॉलरशिप। लगातार रंग बदलने की प्रक्रिया है ना। आज ये कैसे चलेगी बात ऐसे? दिलों में आग, चेहरों पे जो है नकाब रखते हैं। अरे आपकी हालत इसीलिए ये हो गई है। 3 राज्य नहीं संभल रहे, वहां किसान सुसाइड कर रहे हैं तो आपकी आग लग जाती है। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े ज्ञान देंगे बाकी जगहों पे आप। 2.1 किसान तो देश भर का सुसाइड कर रहा है। जिम्मेदारी आपकी थी। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होता रहता है। ये जनता का पैसा है, पद्मजा जी, ये घर से नहीं आया हुआ। सैयद जवाद, अगर सब कुछ एडवर्टाइजमेंट होता कर देते हैं, सर, एक लेकिन सेकंड, किसानों का नहीं करा जाता। अगर सब कुछ एडवर्टाइजमेंट होता, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको आपत्ति है क्या कि दिलजीत दोसांझ से मिले क्यों, या फिर दिलजीत दोसांझ ने मिल करके एक करारा जवाब दे दिया किसानों की तरफ से। आप पहले ये फैसला कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक एक करके लोगों का मन बदल रहा है तो उनको भी लग रहा होगा ना कि कुछ सही हो रहा है देश के अंदर, तभी वो जाके किसी से मुलाकात कर रहे हैं। सारे ज्ञानी यहीं पे है और जो लोग जाके मिल रहे हैं वो सब बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना। तो बहुत आपको बार बार क्यों नकार दिया जाता है सैयद जी? बहुत से लोग तो ऐसी हालत हो गई आपकी, नहीं है। आपको हर जगह नकार दिया जाता है। मिले बड़े बड़े लोगों से, इस पे भी कोई बुरी हालत आपकी क्यों हो गई है? ये बताइए मुझे। मर्ज ये है, कहीं चुनाव जीत नहीं पाते आप, लोगों से जनता आपको बाहर निकाल देती है हर जगह से। ठीक है, आपको सच में लगता है विवेक श्रीवास्तव कि जितने लोग और कई ऐसे लोग हैं जिनको पहले कहा गया था, मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। एक सेकंड, मैं 2-3 उदाहरण देती हूँ। पहले सैफ अली खान ने 1-2 साल पहले किसी इंटरव्यू में कहा था कि अब मैं बहुत सोच करके बोलता हूँ कि देश में क्या कुछ बोलना चाहिए। अभी वो जाकर प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिलजीत दोसांझ ने कुछ वक्त पहले जब बजरंग दल ने उनके खिलाफ कुछ एक आंदोलन किया था तो उन्होंने जाके राहत इंदौरी की शेर पढ़ी वहां पे, तब सब लोगों ने कहा वाह ये सही आदमी है, ये सही चीजें बोल रहा है। अब जब प्रधानमंत्री से जाकर के मिले हैं तो कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा ना कि कुछ काम ठीक हो रहा है। देखिए, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, ऑपोजिशन वालों के भी हैं, नागरिकों के भी हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रधानमंत्री हैं जो उनके खिलाफ हैं आइडियोलॉजिकली। पहली चीज, आपको कैसे पता कि वो आइडियोलॉजिकली खिलाफ है? क्योंकि आपने बोल दिया। मैं खिलाफ हूँ। मेरे प्राइम मिनिस्टर दिलजीत दोसांझ खिलाफ नहीं है, वो तो आपने जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया कि वो इस सरकार के खिलाफ है। मैडम, एक हफ्ते बाद कहीं वक्तव्य आपको ना बदलना पड़े, तो इसलिए पहले ध्यान से समझिए। प्राइम मिनिस्टर किसी से भी अगर मिलना चाहे, लोग उससे मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर कॉस्मेटिक चीजें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कॉस्मेटिक चीजें करते हैं सिर्फ दिखावे की। अब अजमेर शरीफ आप भेज रहे हैं चादर, क्यों भेज रहे हैं? आपके मुंह में दही जमी थी मेरे प्राइम मिनिस्टर के, क्यों नहीं मुखर तरीके से आए? जब लोग सर्वे के लिए वहां पे दौड़े मार रहे थे कोर्टों में, सर्वे क्यों नहीं एक वक्तव्य दिया? सर्वे क्यों नहीं होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहा कि इस तरह के सर्वे ऐसी बातें कर रहे हैं? बाहर लगाना कोर्ट से ऑर्डर सर्वे भाई। एक तरफ यू आर एनकरेजिंग, एक तरफ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करते हैं कि मुसलमानों की कब किया? मस्जिदों को तो विवेक जी आप क्या चाहते हैं कि जब कोई अदालत से आदेश आए, एक सेकंड विवेक जी आप क्या चाहते हैं कि जब कोई अदालत से आदेश आए कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को कहना चाहिए कि नहीं
मैं अदालत के आदेश को रद्द करता हूं, हम अदालत को नहीं मानते प्रधान आदेश। सेवक जो ये अपने चाहते हैं? आप को संघ का, अब आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी उस रोल में आए जब वो आते हैं इलेक्शन मोड में और कहते हैं मैं संघ का प्रधान सेवक हूं, तो संघ को बोले संघ को, बोले बजरंग दल को, क्या द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं अपील करता हूं। ठीक है, आखिरी 1 मिनट जवाब दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। एक तरफ चादर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ सर्वे किया जा रहा है। देखिए पद्मजा जी, आपके प्रोग्राम में अभी एक व्यक्ति ने बात शुरू की जय संविधान कह के। यहाँ नेता लेफ्ट बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम जाती है जब कोर्ट सर्वे ऑर्डर देता है, प्रधानमंत्री चुप रहता है। जानती है क्यों? क्योंकि इन लोग को आदत है ऐसा करने की ना। इमरजेंसी में कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, शाहबानों के केस में कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों का तबादला कर दिया जाता था, उनको प्रोन्नति दी जाती थी, संविधान को रद्द कर दिया जाता था, कहते थे नहीं सब ठीक है। शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संसद से पलट दिया। ये थी प्रधानमंत्री की ताकत, और ये चाहते हैं कि यही ताकत प्रधानमंत्री इस्तेमाल करें, यही चाहिए। और उसके बाद ये जय संविधान कहेंगे, ये है इनकी हिपोक्रेसी, ये है इनका संविधान के प्रति समर्पण, और ये है इनका कोर्ट के प्रति आदर। जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर फैसला देता है तो इनका इकोसिस्टम कहता है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। ओवैसी मर्द हैं, बाहर निकल के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल, एक से एक तर्क निकल के आते हैं। ये है इनकी संविधान की इज्जत, ये इनकी संविधान की अपने हिसाब से संविधान को मरोड़ना, तरोड़ना, चलाना, क्योंकि इनके लिए संविधान एक परिवार से निकलकर एक ही परिवार पे खत्म। अरे कम्युनिस्ट तलवे चाटते हैं गांधी परिवार। चाहे किसी की जो भी विचारधारा हो, चाहे किसी की जो भी सोच हो, सबके समान अधिकार है और हमें ये आजादी है कि हम वो सोच रख पाए। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और वही अधिकार दिलजीत दोसांझ को भी है। हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।